हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर दें एंड हो सके तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज बहुत स्पेशल डे था, मेरी दोस्त का निकाह। तो रात को ही मैं अपनी सिस्टर के पास गई हुई थी और मैंने उससे कहा कि मुझे मेहंदी लगा कर दो, क्योंकि उसकी डिमांड थी कि जो है वो अपने हाथ में आपने सहेली का निकाह लिखवा कर आना है सारी फ्रेंड्स ने। तो मैं अब राइट हैंड में ख़ुद से लगा नहीं सकती थी, तो फिर ये है कि मैंने अपनी सिस्टर को कहा कि वो लगा कर दे। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर जो है वो कारनामे कर रही थी। उसे गोल जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं बना था, वो मिड में बनना चाहिए था और उसे साइड पे बना दिया था। तो फिर ये है कि उसने रिमूव किया अपना, एक जो है वो वाइप भी ज़ाया किया और अपना हाथ भी ख़राब किया। लेकिन एट दी एंड हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि जो है वो इस गोल के ऊपर ही सही है, क्योंकि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता था अब ना मिड पे, क्योंकि उसने कलर छोड़ दिया था मेहंदी ने। तो वो अब फिर जो है ना और सारी डिज़ाइनिंग ख़राब हो जाती। तो हम लोगों ने फिर यही डिसाइड किया कि ऐसा करते हैं उसी के ऊपर ही फेर लो। अब जो भी हुआ, बेशक वो मिड नहीं आ रहा था लेकिन फिर उसी के ऊपर हम लोगों ने बनाया डिज़ाइन। तो यहाँ पर जो है वो मेरी आप भी मुझे मेहंदी लगा रही थी और ये यहाँ पर लिख दिया था सहेली का निकाह। तो हम सब सुपर एक्साइटेड थे अपनी इस फ्रेंड के निकाह के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी एक फ्रेंड जो है वो नहीं आ सकी, उनके कोई फौतगी वगैरह हो गई थी घर में उसकी। तो बस हम जो है बड़ा मिस कर रहे थे उसे। खैर यहाँ पे मेरी मेहंदी हुई डन। सहेली का निकाह की तैयारी जो है वो यहाँ रात से ही शुरू हो गई थी और 12 बज चुके थे और लाइट भी मम्मा लोगों की तरफ चली गई थी। और बस मेहंदी वगैरह लगा कर हम जो है वो अपनी घर के लिए निकले और बस फिर मैं घर आ गई थी। और नेक्स्ट डे जो है वो फिर नाश्ता वगैरह करने के बाद मैंने अपने कपड़े वगैरह निकाले और मैंने डिसाइड किया कोई लाइट से ही पहनती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत शदीद हो रही थी। तो मैंने कहा इतना हैवी कोई नहीं पहनती हूँ, वैसे भी निकाह का इवेंट था। तो मैंने लाइट से अपने सिल्क का ड्रेस निकाला और उसके साथ जो है वो दुपट्टा हैवी सा था। तो मैंने कहा ठीक है, मैनेज हो जाएगा ये इस तरह ही ना। तो बस इसके साथ जो है वो मैंने ये ट्रांसपेरेंट अपनी सैंडल निकाली। और सैंडल निकालते निकालते मुझे एक बात याद आ रही थी, शादी से पहले भी ना मैं किसी चीज़ की इतनी हिफाजत नहीं करती थी जितनी मैं अपनी सैंडल्स वगैरह की करती थी। जहाँ मैं पहन के जाती थी वापस आके एग्जैक्ट मैंने वहीं पे अपने डब्बों में इसको साफ़ सुथरा करके जो है ना वापस रखना होता था। तो मेरी सिस्टर भी मुझे कहती थी किसी चीज़ की इतनी हिफाजत नहीं करती जितनी अपनी सैंडल्स की करती है। तो बस ये मेरी नेचुरली एक है कि मुझे, मैं कहती हूँ मेरी सैंडल्स वगैरह जो है वो शूज़ सब कुछ परफेक्ट मतलब हो। बेशक सूट वगैरह इधर उधर फेंके फूके हुए हो, लेकिन जो है ना सैंडल्स मेरी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। तो ये है कि बस फिर मैंने जल्दी से अपनी सैंडल भी निकाल ली और कपड़े भी मैंने डिसाइड कर लिए थे। इसके बाद बारी थी ज्वेलरी की सिलेक्शन की। तो यहाँ पर जो है वो मेरे पास जहन में बहुत सारे जो है वो आइडियाज़ आ रहे थे कौन कौन से पहने। खैर से ये वाला डब्बा तो मुझसे गलती से कोई और ही खुल गया था। जो मेरे माइंड में था वो मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। मतलब मेरे माइंड में ना 2 सेट्स आ रहे थे, क्योंकि ये प्लेन ड्रेस था। तो प्लेन ड्रेस के साथ ना कुछ माला टाइप हो तो मतलब अट्रैक्ट करता है, अच्छा सा लगता है ना, या फिर इस तरह का ग्लोबंद वगैरह। तो मेरे पास 2 सेट थे, एक इस टाइप का माला वाला पड़ा हुआ था, तो ये भी मैं लगा कर देख रही थी। वैसे मैंने जब ईद में ये वाला ड्रेस पहना था उसके साथ मैंने ना ये वाले ही सेट पहना था, तो तब भी अच्छा लग रहा था। लेकिन इस दफ़ा मैंने कहा चलो अब इससे नेक्स्ट टाइम जो है वो मैं ये ड्रेस पहन रही हूँ दूसरी दफ़ा, तो मैंने कहा इसको थोड़ा सा चेंज करके पहनती हूँ। पहले मैंने ये वाला पहना था, मैंने कहा चलो निकाल के रख लेती हूँ, दो जो भी ज़्यादा सूट करेगा तो फिर जो है ना वो ज्वेलरी मैं इसके साथ पहन लूँगी। तो ये भी मैंने जो है वो निकाल के रख लिया था। अच्छा, यहाँ पे साथ साथ मैं आप लोगों को एक एडवाइस भी करती जाती हूँ ना, अगर आप लोगों ने कभी सिल्क का सूट बनवाने का सोचा ना तो बिल्कुल मत बनवाइएगा, क्योंकि मुझे तो अब बिल्कुल मैचेड आ गई है इस ड्रेस से। क्योंकि ना अगर आप परफ्यूम भी लगाते हैं या कोई पानी का छींटा ऐसे पड़ जाता है तो इस ड्रेस पे बहुत ही वाज़ेह होता है। तो ये ड्रेस मैं तो सजेस्ट करूँगी कि कभी भी ना बनाए सिल्क का, कोई और आप लोग जो है फैब्रिक यूज़ कर लें इस सिंपल ड्रेसेस के लिए। लेकिन जो है वो सिल्क कभी भी यूज़ ना करें, बहुत जल्दी इसके जो है ना वो निशान वो कैच करते हैं, वो फिर बुरे लगते हैं बिल्कुल प्लेन ड्रेसेस पे। अच्छा, तो यहाँ पर मेरा ड्रेस भी निकल गया था, ज्वेलरी भी फ़ाइनल हो गई थी और सैंडल भी मैंने निकाल ली थी। तो अब बारी थी बैग की सिलेक्शन की। तो यहाँ पर जो है वो मैं कंफ्यूज हो रही थी, क्योंकि ये बैग भी मेरे ना मतलब टच कर रहा था ग्रीन ग्रीन सा, और ये बैग मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि ये मेरे मंगनी का बैग था। ऐसे ये 2 ऑप्शन थे मेरे पास। एक इसका इस टाइप का मैंने पाउच बनवाया था ये वाला इस ड्रेस के साथ अपनी सास अम्मी से, तो ये भी था। तो मैंने कहा देखती हूँ, ये पाउच मैंने यूज़ भी नहीं किया था, न्यू ही पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा देख लेती हूँ ये पाउच यूज़ कर लूँगी या फिर ये बैग ना।
तो ये भी फिर मैंने निकाल लिया। मेरे पास हर चीज़ के दो दो ऑप्शंस थे, क्योंकि मैं कंफ्यूज होती हूँ। मेरे पास जब ऑप्शंस हो जाते हैं फिर मैं बहुत कंफ्यूज होती हूँ, फिर मैं लगा लगा के बार बार देख रही होती हूँ उसके साथ कौन सा सूट करेगा कौन सा नहीं। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा बैग लेती, ये वाला लेती या ये वाला। तो ये कि ये भी आप लोग को आगे जाके पता चलेगा कि मैंने कौन सा बैग लिया था। मैं कंफ्यूज बहुत होती हूँ, चीज़ें बहुत सारी निकाल के जो है वो बिखेर देती हूँ। एट दी एंड जो है ना वो बस फिर मैं कोई और ही पहन के निकल जाती हूँ। तो बस फिर मैंने जल्दी से अपना ड्रेस वगैरह चेंज किया और मैं फिर अपने पार्लर वाले रूम में आई, और वहाँ पे मैंने जल्दी से अपना मेकअप किया, और फिर उसके बाद जो है वो मैंने अपनी बाकी चीज़ें निकाली। और ये देखिए, मैंने आप लोगों को कहा था ना कि मैं निकालती कुछ हूँ और पहनती कुछ हूँ। वो 2 चूड़ियाँ मैंने निकाल के वहाँ पे रखी थी, वो मैंने बिल्कुल नहीं पहनी। मुझे अचानक से याद है ओ मेरे पास तो इस कलर की जो है वो सेम पड़ी हुई है। तो ये चीज़ आप लोगों को देखे हैंड्स प्रूव हो गया कि ये जो है ना, मैं ये वाली हरकतें बहुत करती हूँ कि मैं 2 चीज़ें निकाल के और पहनती मैं तीसरी वाली चीज़ ही हूँ। और वहाँ यहाँ पर एक और चीज़ भी ऐसा हुआ कि ये वाली जो है वो मैं आप लोगों को बता रही थी, ज्वेलरी एक और मेरे पास थी। तो मैंने निकाली वो वाली थी फर्स्ट पे, लेकिन पहनी मैंने ये वाली थी, क्योंकि मैंने कहा ये चेंज कर लेती हूँ थोड़ा सा। जो फर्स्ट टाइम मैंने जब ड्रेस पहना था तो उसके साथ मैंने वो वाला सेट पहना था। तो मैंने कहा ये सेकंड टाइम जो है ये ड्रेस पहने तो इसके साथ जो है फिर मैंने कहा ये वाला पहन लेती हूँ। तो बस फाइनली मैं यहाँ पर फुल रेडी हो गई थी, और यहाँ पे मैंने हस्बैंड से एनवेलप मंगवा लिया था। पहले मैंने सोचा था मैं गिफ्ट दूंगी, फ्रेंड्स वगैरह गिफ्ट दें तो भी अच्छा लगता है। मैंने कहा चलो गिफ्ट तो बंदा देता रहता है, ज़रा ये है कि मनी दे दो तो ज़रा काम आ जाते हैं बाद में भी ना। तो फिर जो है ना मैंने एंड में यही सोचा कि मैंने कहा नहीं आप एनवेलप ही ला दें, मैं ऐसा करती हूँ उसे जो है वो पैसे ही दे दूँगी। तो यहाँ पर जो है वो फिर मैं फुल रेडी शेडी होकर और तैयार हूँ। ये मेरे फुल जो है वो आउटलुक है। आप लोग जो है वो मुझे बताएं मेरी आउटलुक आप लोगों को कैसी लगी। और यहाँ पे मैं फुल रेडी शेडी हो गई, क्योंकि मेरी फ्रेंड की कॉल आ रही थी कि आप अभी तक आई नहीं हो। तो बस फिर मैं यहाँ पर पहुँची, अपनी दोस्त से मिली, और मेरी दोस्त ने मुझे सरप्राइज़ दिया। ब्राइड होकर जो है वो मुझे यहाँ पे गजरे पहना रही थी। थैंक यू सो मच माई प्रीटियस्ट ब्राइड। तो बहुत खूबसूरत लग रही थी, और उसने जाते साथ ही मुझे ये कहा कि रिसेप्शन पे जाओ और सबको अरेंज करवाओ। और साथ में उन लोगों ने इस टाइप से जो है वो बनाया हुआ था, इसमें फ्लावर्स जो है वो फिल किए हुए थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था। इसने सब कुछ जो है वो बहुत अच्छे से मैनेज किया था, ऑर्गेनाइज्ड किया हुआ था। तो यहाँ पर उसने मुझे कहा कि जल्दी से जो है वो लड़के वाले आने वाले हैं तो सबको तुम मैनेज करवाओ। तो यहाँ पे हम सारे जो है वो लाइन में खड़े हुए थे, और ये यहाँ पर जब तक वो नहीं आ रहे थे तो मैंने कहा चलो जब तक मैं आप लोगों को पूरा सेटअप दिखाती हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से इसने ये सारा सेटअप मेरी फ्रेंड ने खुद मैनेज किया। वेल डन टू यू माई फ्रेंड। और ये जो है ना उसने सारा कुछ खुद से ऑर्गेनाइज्ड किया, खुद से जो है उसने सब कुछ मैनेज किया। तो बहुत ही ज़बरदस्त मैनेज किया था, बहुत अच्छी अरेंजमेंट थी, सब कुछ बहुत अच्छे से इसने किया हुआ था। और ये आजकल जो है वो बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, ब्राइड एंड ग्रूम की जो है वो थम्स लगे हुए होते हैं, तो वो फिर सिग्नेचर करते हैं और मेमोरेबल एक अपना फ्रेम करते हैं। तो बड़ा अच्छा सा था, और बाकी उसने और भी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज की हुई थी। सब कुछ कैप्चर करने के बाद जो है वो मैं दोबारा आकर लाइन में खड़ी हो गई थी, क्योंकि अभी तक जो है वो लड़के वाले पता नहीं क्या थे कि वो आ ही नहीं रहे थे। और फिर मैं अपनी दोस्त को बार बार कह रही थी उनको बुलाओ ना भाई, क्यों नहीं आ रहे, हम खड़े खड़े थक गए हैं। फिर उसके बाद जो है वो डीजे वाले भाई जो है वो गाना एंजॉय करवा रहे थे हमें, साथ ही साथ उसने ये इतना प्यारा सा किया हुआ था, फातिमा एंड अली का फ्रेम भी बनवाया हुआ था। और बस फिर मैं आके सारा घूम फिर के आ रही हूँ, फिर भी लड़के वाले नहीं आ रहे थे, बट एट दी एंड फिर उसके बाद आ ही गए। फिर लड़के वालों की एंट्री हुई, और उसके थोड़े ही देर बाद, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था, 10 बजे हॉल की टाइमिंग बंद होने की थी, बस फिर हम जल्दी जल्दी से अपनी ब्राइड को लेकर आए, उसकी एंट्रेंस करवाई। और यहाँ पर मेरी जो है वो दोस्त आकर बैठ गई थी अपने निकाह के लिए, और यहाँ पर जो है वो उसका निकाह हो रहा था। तो उसे भी मैं ये गाना डेडिकेट करती हूँ यहाँ पर। अज सजिया वे सारा शहर, अज हो गईया मैं रब दी महर। तो अल्लाह पाक तुम्हारे नसीब बहुत अच्छे करे। अगर तुम ये मेरा व्लॉग देख रही हो तो सब इसके लिए जो है वो दुआ करे, अल्लाह पाक इसका नसीब बहुत अच्छा करे, बल्कि हर लड़की का नसीब बहुत अच्छा करे, और साथ साथ लड़कों का भी करे। क्योंकि आजकल सिर्फ लड़कियों के लिए दुआ ना किया करें, लड़कों के लिए भी किया करें, क्योंकि लड़कियां भी कभी कभार अच्छी नहीं निकलती है। तो अल्लाह पाक जो है हर लड़के लड़की दोनों के नसीब जो है वो बहुत अच्छे करे। तो फाइनली निकाह हुआ डन। और यहाँ पर जो है वो जिस चीज़ के मुझे सबसे ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार होता है ना निकाह में, वो होता है निकाह के छुआरे की पैकेट। ये मैंने कहा ये मैंने अपनी दोस्त को कहा था अगर ये मुझे ना मिला ना तो मैंने तुम्हें छोड़ना नहीं है। कहती नहीं नहीं मैं खुद ब्राइड होकर तुम्हें दूंगी। लेकिन शुक्र है आराम से मुझे तसल्ली से मिल गया था, सीट पे बैठे बैठे मिल गया था। मैंने कहा हाँ फिर ठीक है। पता है क्या, ये मिलने से ना पता है क्या फ़ायदा होता है, जब तक खाना नहीं चलता है ये आपका मुंह जो है वो चलता रहता है। तो इसलिए मैं इसके लिए बहुत बोलती हूँ, अगर ये मुझे ना मिले ना मुझे बहुत गुस्सा आता है। शादी वगैरह में मैं कहती हूँ ये लाजमी मिलना चाहिए, जब तक खाना नहीं चलता है बंदा ये इससे तो मुंह वगैरह चलाता रहता है। तो बस फिर जो है वो उन लोगों ने थोड़ा कुछ लुडी शुडी डाली, और उसके बाद मुझे याद आया वो मैंने फ्रेंड को तो इन्वेलप दिया ही नहीं है, ये मैं अपने साथ ही ना ले जाऊँ खाने खाने के बाद। तो मैंने कहा इससे पहले मैं उसको जल्दी से हैंड ओवर कर दूँ इसकी अमानत। तो फिर ये मैंने उसे दिया, और उसे बहुत सारी दुआएँ दी, उसे बहुत सारा प्यार किया। हम लोगों ने
बहुत सारी यहाँ पे सेल्फीज़ बनाई। गर्मी बहुत शदीद थी, ब्राइड जो है वो फ़ैन लेकर बैठी हुई थी साथ साथ ताकि उसकी बेस ख़राब ना हो। और फिर उसके बाद जल्दी से जो है वो खाना चल गया और खाने में था पुलाव और साथ ही चिकन का सालन था, रायता था, सलाद था, नान था। तो ये सारी चीज़ें थी। मैंने जल्दी से अपना प्लेटर रेडी किया। एक ही दफ़ा मैं अपना प्लेटर लेकर बैठ जाती हूँ ताकि मुझे बार बार उठना ना पड़े। तो एक ही दफ़ा थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें क्वांटिटी में लेके जो है वो मैंने सब कुछ बैठ गई थी। फिर खाना शाना खाने के बाद जो है वो मीठे की बारी थी और मीठा जो है वो सच मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे कहा ज़्यादा मीठा ना खाना क्योंकि तुम्हारा फैमिली शुगर इशू है। तो अब मैं थोड़ा कंट्रोल करती हूँ, तो मैंने बस थोड़ा सा टेस्ट ही किया था। बस फिर खाने के दौरान ही जो है वो दूल्हे की एंट्री भी हुई और साथ ही इनकी केक कटिंग सेरेमनी भी हुई निकाह मुबारक की। और ये सब करने के बाद हम लोगों ने कुछ थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट किया दूल्हा दुल्हन के साथ बैठ के, और उन लोगों का ख़ुद का भी फ़ोटोशूट हुआ। और इतने में मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई कि घर नहीं आना है क्या, आज पूरी रात अपनी दोस्त के साथ ही रहना है। मैंने कहा नहीं बस मैं आती हूँ। कहते आ जाओ बस, फिर मैं लेने आया हूँ। तो बस फिर मैं जो हूँ वो घर आई और घर आते साथ जो है वो मैंने अपने हस्बैंड को कहा देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ, मैं अकेले नहीं खाई हूँ। मैंने कहा मैं आपके लिए भी लेकर आई हूँ इसमें से हिस्सा। वैसे मैं वहाँ पर ही खा लेती हूँ, अगर हस्बैंड भी साथ होते तो वो गए नहीं थे। तो मैंने कहा देखिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, हम दोनों मिल के जो है ना वो खाएंगे। तो बस फिर फाइनली जो है वो घर पहुँची, बहुत थक गई थी। तो बस ये गजरे जो है वो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे कि मेरी दोस्त ने मुझे बहुत प्यार से जो वो पहनाए थे, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था उतारने का, है ना। और वैसे भी गजरे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो फिर मैं सोची थी यार इसका क्या करूँ, इसको प्रिजर्व करूँ, इसको क्या करूँ। इनका नहीं, फिर ऐसा करती हूँ इधर पे ही रखती हूँ, उसकी फ्रेगरेंस जो है वो पूरे रूम में आती रहेगी ना। तो यहाँ पर जो है वो फिर मैंने रख दिया था। बाकी मैं फ्रेश वगैरह हुई और उसके बाद जो है वो मेरे हस्बैंड साहब अपना फ्री फायर गेम खेल रहे थे। साथ ही मैंने उनको कहा चले आए अब हम ये खाते हैं, इसमें देखें क्या क्या चीज़ें हैं ना। कहते हैं मेरी पसंद की क्या चीज़ है मैं देखता हूँ ना। मैंने कहा सारी आपकी पसंद की देख लें। कहते हैं नहीं नहीं सारी नहीं है, मैं ये मीठा ये लकम और ये बादाम वगैरह मैंने कहा ये खाता, बाकी आप खा लेना ना। तो बस फिर हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने जो है वो बड़े मज़े से जो है वो इसके निकाह के छुआरे इंजॉय किए। और ये सब खाने के बाद जो है वो हमारे पास बच गई थी 2 टॉफ़ीज़। इसमें से देखिए मैं कितनी अच्छी बची हूँ कि मैंने पहले शौहर से पूछा कि आप जो है वो कौन सा वाला लेंगे। तो मैंने कहा जो आप ले लेंगे, जो बचेगा जो है वो फिर मैं ले लूँगी। तो उन्होंने एक्लेयर्स ले लिए था और पान वाली मेरे लिए छोड़ दी थी। तो बस फिर हम लोगों ने जो है वो ये सब खा पी के डब्बा खाली किया और फिर उसके बाद हम लोगों ने ये खरबूजा खाया और ऐसे मेरा दिन हुआ ख़त्म। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय।